My dear students and my dear friends, welcome back on your favorite channels न्यू विद्यार्थी कॉमर्स कोचिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल्स न्यू विद्यार्थी कॉमर्स कोचिंग में। मैं हूं आपका अपना आशीष सर। जी हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें टॉपिक हमारा चल रहा था पास्ट एडजस्टमेंट। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से क्लासिफाई करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, बहुत ही डीपली जाएंगे। मैंने इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया है। आप चाहो तो लास्ट वीडियो को शुरू से देख सकते हैं और पूरी नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हैं। आज मैं आपको लेके आया हूँ सेकेंड एग्जाम्पल इसका। कुछ लोगों का फोन आया था मेरे पास, बता रहे थे सर कि कोई एक एग्जाम्पल और देके समझाइए ताकि डाटा को और अच्छे से क्लियर कर सके। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपना दूसरा एग्जाम्पल लेके। आइए चलते हैं और ध्यान से समझते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को। देखिए, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है इस टॉपिक का। देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स। उनकी कैपिटल है 3 लाख एंड 2 लाख। दो पार्टनर हैं ए बी, जिनकी पूंजी दे रखी है 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। इनका रेशियो है 1:1, यानी कि ये लोग प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांटते हैं। फिर क्या है आगे, देयर ड्रॉइंग्स, यानी कि इनका आहरण दे रखा है वर्ष के दौरान 60,000 का और 30,000 का। यानी कि ए ने निकाला है विड्रॉ अमाउंट 60,000 और बी ने निकाला है 30,000 रुपए का। एट द एंड ऑफ ईयर दे फॉरगेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। वर्ष के अंत में यह ज्ञात हुआ कि वो लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए। क्या हुआ कि उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया लेकिन वो आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए। तो मेन टॉपिक हमारा यही है कि वो आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए। आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए। तो भूल गए हैं, तो हमने बताया था जो हम लोग टॉपिक चल रहा है पास्ट एडजस्टमेंट। इसका मतलब ही होता है जब कोई पार्टनर या कोई फर्म कोई भी ट्रांजैक्शन लिखने से भूल जाती है या कोई ट्रांजैक्शन करने से रह जाता है, तो उसको जिसके माध्यम से हम लोग पूर्ण करते हैं उनको हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट सिंगल एंट्री के नाम से जानते हैं। तो आइए बताते हैं आपको इसके लिए क्या करना होगा। मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मेट देख लीजिए, मैंने पहले समझा चुके हैं कि एडजस्टमेंट टेबल पढ़ाया था मैंने आपको। तो इसी के भी चलना है। जितने पार्टनर है वो देखिए, यहाँ पे 2 पार्टनर हैं तो हमको 2 पार्टनर की कॉलम बनाने पड़ेंगे। ध्यान से देखिए, ये मैंने आपके 2 पार्टनर्स के कॉलम बना लीजिए और एक फर्म का बना लेंगे। इस तरह से मेरे पास 3 कॉलम हो गए। एक फर्म का बनेगा पहला, दूसरा बनेगा पार्टनर्स का नाम ए है और दूसरे पार्टनर्स का नाम बी है। पहला कॉलम डेबिट, फिर क्रेडिट, फिर ए का डेबिट, ए का क्रेडिट, बी का डेबिट और बी का क्रेडिट। ये है एडजस्टमेंट टेबल। इसे बनाने से हमारा क्वेश्चन बहुत ही साफ और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ये मैंने दिया पार्टिकुलर्स। अब हम नोट करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए। चलिए निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए हमें दे रखा है ए का आहरण जो है वो है 60,000 रुपीज का। 60,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट लगाना है, 6% लगाना है। तो 6/100। अब टाइमिंग की बात करें कि हमें 1 मंथ का लगाना है, 2 मंथ का लगाना है, तो इससे पहले मैंने टॉपिक पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो मैंने बताया था अगर कोई इंफॉर्मेशन डेट की नहीं होती है, यानी कि क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो इस केस में हम लोग क्या मानते हैं 6/12, यानी कि 6 मंथ का मानकर इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता है। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर जब भी क्वेश्चन में लिख के आएगा, अगर कोई टाइमिंग नहीं दे रखी है तो आप लोग 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इंटू 6/12। 6 2 जा 2 3 जा
जीरो से जीरो काट देंगे, ये आपका आ गया 1800 रुपीज, 1800 रुपीज। ऐसा बी का निकाल लेंगे हम लोग। तो बी की जो ड्राइंग है वो है 30,000 रुपए। 30,000 मल्टीप्लाई 6/100 इंटू 6/12। 6 2 जा 2 3 जा 0 0, ये आ गया 3 3 या 900। टोटल ड्राइंग हो गया इंटरेस्ट ड्राइंग 2700 रुपीज, यानी कि 2700 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैंने बताया है ये एक फर्म के व्यू से क्या होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, ये देखिए हमने दिखाया इनकम होती है। इनकम कहाँ आती है, क्रेडिट में। क्या कहेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है टोटल 2700। देखिए क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्या होती है इनकम होती है, फर्म पार्टनर से लेता है। तब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आ गया है, तो ये जो ए और बी के जो कॉलम होते हैं इसके जस्ट अपोजिट चलते हैं। क्यों, क्योंकि ये फर्म पेमेंट की तरह काम करता है और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह काम करते हैं। यानी कि जो चीज यहाँ पे क्रेडिट में है वो ए के डेबिट में और बी के डेबिट में जाएगी। देखिए कैसे डालेंगे, ए का अमाउंट निकाला है हमने 1800 रुपए, डाल देंगे ए के डेबिट में डाल देंगे 1800 रुपए। बी का निकाला है 900 रुपए, तो बी के डेबिट डाल देंगे 900 रुपए। जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल दिया, अब ऐसा करने से क्या हुआ, हमने फर्म पर टोटल लगा दिया तो है 2700। केवल एक ही एडजस्टमेंट भूल गए थे लोग, तो मैंने लिख दिया। अब ये क्या निकल के आ गया है, डेबिट साइड में डिफरेंस निकल के आ रहा है, ये कहलाता है प्रॉफिट। हमें इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे कि प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, इनके रेशियो यानी 1:1 में बांट देंगे। तो प्रॉफिट 2700 है, इनका रेशियो है 1/2, ये ए का हो जाएगा। बी का बांटेंगे 2700 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा, यानी कि 1350 रुपए ईच पार्टनर के आ गए। तो यहाँ प्रॉफिट कहाँ निकल के आया हमारा, डेबिट साइड में। इट मींस यहाँ कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा आपका 1350 रुपए क्रेडिट में, यहाँ भी डाल देंगे 1350 रुपए क्रेडिट में। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों को ए और बी का सेपरेट टोटल लगाना है। यानी ए का हो गया डेबिट साइड में 1800 रुपए और बी का ए का क्रेडिट हो गया है 1350। ऐसे यहां देखेंगे, ये आपका हो गया 900 रुपीज और ये हो गया है 1350। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब हो गया है हम लोग तुलना करेंगे कि ए का टोटल डीआर का कितना है 1850 और सीआर कितना है 1350। कितने का डिफरेंस है, 1800 माइनस 1350, 0 5 है 4 4 8, कितने का आया 450 का डिफरेंस आया, देंगे 450। अब ये बताइए कि डेबिट के हैं या क्रेडिट के। देखिए 1800 रुपए डेबिट के हैं और 1350 रुपए क्रेडिट के हैं। जिसकी पावर ज्यादा होती है उसी का लिखा जाता है, यानी कि डेबिट के रुपए 1800 हैं और क्रेडिट के 1350। इसका आंसर आएगा डेबिट का, क्योंकि वैल्यू किसकी ज्यादा है, डेबिट की। ऐसे देखिए तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 1350 में से माइनस कर देंगे हम लोग 900 रुपए, तब भी डिफरेंस हमारा देखिए कितने का आ रहा है 450। तो यहाँ भी डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है 450 का, लेकिन यहाँ पर डेबिट के 900 हैं और क्रेडिट के 1350 रुपए हैं, यानी कि डिफरेंस है 450 तो है, तो डेबिट का कम है और क्रेडिट का ज्यादा है। इट मींस जो पावर ज्यादा किसकी है वो क्रेडिट की है, तो अमाउंट कहलाएगा क्रेडिट का। ये था हमारा एक्सप्लेनेशन। अब एंट्री कैसे बनाएंगे, हमें साफ दिख रहा है कि ए को डेबिट करना है और बी को क्रेडिट करना है, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी क्रेडिट है 20 कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से बन जाएगी ये 450 रुपए से एंट्री बात है।
ये मैंने आपको समझाया अपने सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट समझाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर भूल गए हो तो क्या करेंगे, और ये क्वेश्चन है अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल जाएंगे तो क्या करेंगे। मैंने एडजस्टमेंट टेबल बनाई, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला, उसके बाद मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है, फर्म के क्रेडिट में आता है या फर्म के क्रेडिट में आता है, तो यही अमाउंट पार्टनर्स के डेबिट में आता है, ए में और बी में। जब हम ये देना भूल गए फर्म का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गई, तो इसलिए क्या हो गई, इनकम हो गई। जब इनकम हो गई फिर प्रॉफिट बन गया, प्रॉफिट बन गया तो इसे 1:1 यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया गया। बांटा तो निकल के आया 1350 और 1350। यहाँ डेबिट में आया तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में और क्रेडिट में। टोटल लगाया, डिफरेंस निकाला, 450 का इधर भी आया और 450 का इधर भी आया। इधर आया डेबिट का, क्योंकि 1800 रुपए अमाउंट ज्यादा है ए की डेबिट साइड की, यहाँ की बी की 450 आया, लेकिन ज्यादा किसका है, क्रेडिट का, इसका आंसर इसके क्रेडिट का। तो इनकी बनाती ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट। ये पूरा एक्सप्रेस हो गया। अगर आपको समझ में आता है और मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।